रिश्तों की डोर जब प्यार में उलझती है तो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है, लेकिन जब वही प्यार परिवार की झूठी शान से टकरा जाए तो खौफनाक अंजाम तक पहुंच सकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के वैजापुर तहसील के लाड़ गांव में 6 दिसंबर 2021 की सुबह एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया, जब गली में खड़ा एक लड़का जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी बहन का कटा सिर हाथ में लिए हुए था। उसके चीखने की आवाज ने गांव के लोगों की रूह तक कंपा दी। ये कहानी सिर्फ ऑनर किलिंग की नहीं, बल्कि टूटे भरोसे, अधूरे सपनों और प्यार की कीमत चुकाती एक बेटी की दर्दनाक दास्तां है, जिसमें एक मां ने ही अपनी बेटी के कत्ल का प्लान रचा और अपने नाबालिग बेटे से अपनी ही बहन की जान ले ली। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोरे गांव में रहने वाला थोरे परिवार एक साधारण किसान परिवार था। संजय थोरे, उनकी पत्नी शोभा थोरे, बेटी कीर्ति और बेटा संकेत, 4 लोगों का यह परिवार अपनी खेती किसानी और मेहनत से खुश था। 17 साल का संकेत पिता के साथ खेतों में हाथ बंटाता था, जबकि 19 साल की कीर्ति कॉलेज में पढ़ाई करती थी। लेकिन यहीं कॉलेज में उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि कीर्ति की मुलाकात कैलाश प्रजापति से हुई। कैलाश भी किसान परिवार से था, पर थोड़ा गरीब था। दोनों की मुलाकातें प्यार में बदल गईं और कॉलेज में उनके इश्क के चर्चे आम हो गए। ये वही प्यार था जो आगे चलकर कीर्ति की मौत की वजह बनने वाला था। कीर्ति और कैलाश का प्यार दिन ब दिन परवान चढ़ा, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके घर वाले इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जून 2021 में कीर्ति अचानक घर से गायब हो गई। परिवार को लगा किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। पिता संजय ने थक हार कर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने भी खोज शुरू की। कई दिन की तलाश के बाद पता चला कि कीर्ति ने कैलाश से भागकर शादी कर ली थी। ये खबर कीर्ति के घर वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी और पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई, जिससे कीर्ति का परिवार बदनामी से घिर गया। पिता संजय शर्म से घर छोड़कर भाग गए और कुछ दिनों बाद लौटे तो उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था। कीर्ति और कैलाश ने शादी के बाद नए जीवन की शुरुआत की। शुरुआत में कैलाश के घर वाले भी इस शादी से नाराज थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने कीर्ति को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे दोनों खुशहाल जिंदगी जीने लगे। कीर्ति प्रेग्नेंट हुई तो उनकी खुशियां और बढ़ गईं, लेकिन इस खुशी में एक कसक थी। कीर्ति अपने मायके को बहुत याद करती थी। वह चाहती थी कि उसके माता पिता भी उसे माफ कर दें और फिर से अपना लें। इस बीच एक दिन अचानक उसकी मां शोभा उससे मिलने पहुंची, जिससे कीर्ति को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाएगी। शोभा थोरे अपनी बेटी कीर्ति से मिलते ही फूट फूट कर रोने लगी। कीर्ति ने भी मां को गले लगा लिया। कैलाश के घर वालों को शोभा का अचानक आना खटक रहा था, लेकिन उन्होंने भी यही समझा कि मां बेटी के रिश्ते में अब सुलह हो रही है। शोभा ने बेटी को पिता को मनाने की सलाह दी और घर लौट गई, लेकिन उसकी आंखों में प्यार नहीं, नफरत थी। शोभा की नजर में बेटी कीर्ति ही परिवार की बदनामी की वजह थी और उसने बेटी को खत्म करने का मन बना लिया था। शोभा थोरे ने बेटे संकेत के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई। बेटी का भरोसा जीतने के लिए पहले मिलने का नाटक किया और 10 दिन बाद 6 दिसंबर 2021 को सुबह सुबह बेटे के साथ कीर्ति के घर पहुंच गई। कीर्ति ने जैसे ही मां और भाई को देखा, खुशी से दौड़कर दरवाजा खोला। कैलाश बीमार था और दूसरे कमरे में आराम कर रहा था। कीर्ति अपनी मां और भाई को घर के अंदर लाई और उनके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। कैलाश भी मां भाई से मिलकर वापस अपने कमरे में लेट गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी की जिंदगी का सबसे खतरनाक पल शुरू हो चुका है। कीर्ति के चाय बनाने के लिए किचन में जाते ही मां शोभा और भाई संकेत भी उसके पीछे पीछे किचन में घुस गए। अचानक संकेत ने अपनी बहन कीर्ति पर हाशिए से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए और मां ने कीर्ति के पैरों को कसकर पकड़ रखा था। तभी रसोई से बर्तनों की आवाज सुन कैलाश घबरा गया और किचन में पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी खून से लथपथ पड़ी थी और उसकी सास और साला उस पर हमला कर रहे थे। कैलाश ने संकेत को रोकने की कोशिश की, लेकिन संकेत ने उस पर भी हमला किया। किसी तरह कैलाश अपनी जान बचाकर भाग निकला,
संकेत ने अपनी बहन की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इसके बाद वह कीर्ति के कटे हुए सिर को लेकर गली में निकल गया। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था,